बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। मुस्लिम लीग नून नाकाम क्यों हो गई, अवाम का पारा हाई क्यों हो रहा है, और अवाम के अंदर जो मुस्लिम लीग की मकबूलियत थी वो अब ऐसी क्यों नजर आ रही है, मुस्लिम लीग नून का वर्कर खुद मायूस क्यों है, आज के प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राइम मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। मुस्लिम लीग नून के मुताल्लिक कहा जाता था कि वो जब भी इक्तदार में आती है मुल्क के अंदर तरक्की और खुशहाली रहती है, प्रोग्राम प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, बहुत काम करती है। और इस हवाले से मियां नवाज शरीफ को याद किया जाता रहा कि 3 बार के वजीर आजम ने पाकिस्तान की तरक्की में बहुत बड़ा हिस्सा डाला। और बल्कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से तो ये दावा मौजूद है कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े तरक्की के प्रोजेक्ट्स हैं उन सब पर मियां नवाज शरीफ का नाम दर्ज है। एटमी धमाका करने के हवाले से भी मियां नवाज शरीफ को क्रेडिट दिया जाता है कि मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाया। और फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के अप डाउन जो आते रहे उसको भी मुस्लिम लीग नून अपने साथ जुल्म करार देती रही, और अवाम के अंदर जो मुस्लिम लीग की मकबूलियत थी वो दर्जा बदर्जा कम होती भी रही, बढ़ती भी रही, और ये सिलसिला चलता रहा। अब जब 2024 का इलेक्शन आया उसमें इक्तदार में फिर मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान बन गए और मियां नवाज शरीफ की दुख्तर मरियम नवाज शरीफ वजीर आला पंजाब बन गई। और पाकिस्तान की तारीख में यह पहला मौका था कि किसी भी सूबे के अंदर खातून वजीर आला बनी, और यह एजाज़ पाकिस्तान को भी हासिल रहा कि इस्लामी दुनिया की पहली वजीर आजम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद वो पाकिस्तान की वजीर आजम बनी थी, और मरियम नवाज शरीफ को पंजाब का वजीर आला बनने का एजाज मिला। अब तसल्सुल के साथ हुकूमत चल रही थी, लेकिन हुकूमत की पॉलिसियां हुकूमत के आड़े आ रही हैं। IMF से होने वाले जो मुआहदे हैं वो हुकूमत के गले पड़ चुके हैं। इससे मुस्लिम लीग नून की जो मकबूलियत थी वो अपनी अगर रेटिंग निकालें ओरिजिनल तो उन्हें मुकम्मल एहसास हो जाएगा कि वो कहां खड़े हैं। इसी तरह IMF की बहरहाल मुस्लिम लीग नून की क़यादत को अपनी पॉलिसियों पर गौर करना होगा कि मुस्लिम लीग नून से ऐसी क्या पॉलिसियों में गलतियां हो गई हैं जो अवाम की नज़र में मुस्लिम लीग नून का जो ग्राफ है वो गिरता चला जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन हैं वो किसी खुश फहमी न रहे, बल्कि पब्लिक के अंदर आकर देखें, गली महल्लों में के अंदर आकर देखें, मुस्लिम लीग नून का जो कारकुन है वो भी मायूस हो चुका है, बल्कि उसके पास अवाम को जो महंगाई का सवाल है उसका जवाब देने की हिम्मत नहीं है कि वो उन्हें जवाब क्या दें। बहरहाल हम समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून को अपनी पॉलिसियों के साथ साथ अपने वजीर खजाना की कारकर्दगी पर भी गौर करना चाहिए। क्या उसकी कारकर्दगी इतनी अच्छी है कि जो वो तो सियासी आदमी नहीं था, वो तो आज है वजीर खजाना, अगर उसे कल वजारत खजाना से हटा दिया जाएगा तो फिर वो वापस फिर चला जाएगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने तो वोट मांगने के लिए इन गलियों मोहल्लों में आना है, लेकिन जो महंगाई का तूफान है उसका जवाब देने के लिए मुस्लिम लीग नून के पास क्या जवाब होगा। अब तो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक भी बोल पड़े हैं। इसके अलावा भी बड़े सारे मुस्लिम लीग नून के अंदर लोग मौजूद हैं जो कि दिली तौर पर दुखी हैं इन पॉलिसियों की वजह से कि जो पार्टी इतनी बुलंद मुकाम रखती थी अवाम के अंदर, आज उसके कारकुन के पास इस सवाल का जवाब ही नहीं है कि वो महंगाई के मुतालिक अवाम को क्या जवाब दें, किस हवाले से लोगों के पास अपनी हुकूमत की हमायत हासिल करने के लिए जाएं।
یا کل کلاں ووٹ لینے کے لیے جائیں. سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ.